नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मेडल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैट्रिक्स, जो क्लास 12th का मैथमेटिक्स है उसके अंतर्गत आता है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह। तो आज इसी को हम समझेंगे, इसकी टाइप्स कितने होते हैं और जनरल फॉर्म क्या होता है, इसको कैसे नोटेशन किया जाता है, तो इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन की बात कर लें। इसका डिफिनीशन क्या है? अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स। एम एन नंबर्स मतलब रियल नंबर्स भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरेज ऑफ यम रोज, जिसमें यम पंक्ति हो और यन कॉलम्स हो, और उसी को कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर यम बाई यन, आर एम क्रॉस यन। इसका जनरल नोटेशन क्या है देख लें, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य निरूपण। तो इसको इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को जिसमें यम और यन कॉलम और रोज हो। ओके, वेयर यम एंड यन आर एनी नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो सकता है, और उसको हम ए मानकर यहाँ पर मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का, जनरल फॉर्म, जिसमें इस साइड से हम देखेंगे, इस साइड को हम रोज बोलते हैं और इस साइड को हम लोग कॉलम बोलते हैं। बीच में जो डैश हमने लगाया है, यहाँ पर कोई संख्या बड़ा भी, कोई भी संख्या यहाँ पर लिखा जा सकता है। रोज और कॉलम को इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया, यानी बहुत सारे अंक यहाँ पर लिए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह का हमने यहाँ पर डिनोट किया है रोज। ये सारे लाइन जो देख रहे हैं आप, ये रोज को प्रेजेंट करते हैं, और ये कॉलम को, ये कॉलम, इसको कॉलम कहा जाता है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ है कोटि, हिंदी में कोटि कहते हैं। मतलब कोटि ऑर्डर वो चीज़ बताता है कि इस पूरे मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए रोज लिखा है, कॉलम कितने? 4। तो पहले वाले को हम कॉलम बोलते हैं, पहले वाले को हम कॉलम बोलते हैं, सॉरी रोज बोलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा यम क्रॉस यन। यहाँ पर देखिए यम जो है आपका, ये रो को प्रेजेंट करता है और ये आपका कॉलम को प्रेजेंट करता है। और इसके अंदर कितने एलिमेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने एलिमेंट है, तो आप बताएंगे 4 × 4 = 16। तो इसमें पूरे आप गिन सकते हैं कितने एलिमेंट हैं। इन सभी को हम एलिमेंट बोलते हैं। ये जो 1 लिखा है, इसको हम बोल सकते हैं जनरल फॉर्म में A11। ये A11 है, A12 है, A13 है, A14 है। अगर आगे भी होगा तो आगे भी आप इसी तरह कैलकुलेशन करते जाएंगे। A11 ये बताता है कि पहला रो पहला कॉलम, ये है आपका पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, इसी तरह आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसके टाइप्स के बारे में हम समझते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहला होता है रो मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पंक्ति आव्यूह। इसमें केवल और केवल आप देखेंगे, इसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये रो मैट्रिक्स क्यों है। देखिए यहाँ पर जिसमें केवल और केवल एक रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो, उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। दूसरा आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ आव्यूह। एग्जाम्पल के लिए ये इसका जनरल फॉर्म है और ये इसका दूसरा फॉर्म, जिसको हम आसानी से डिनोट कर सकते हैं कोई भी अंक लेकर। यहाँ पर देखेंगे जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो और रोज बहुत सारे हो सकते हैं, उसको कहते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा नल मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया ताकि इसका मतलब आव्यूह है। एग्जाम्पल के लिए देखें, जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट 0 हों, उसको कहा जाता है शून्य आव्यूह, यानी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को एम्प्टी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका ऑर्डर जो लिखा गया है 2 × 3 लिखा गया है। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। यहाँ पर इसका कॉलम इसके रो के बराबर होता है, यानी जितने रो उतने कॉलम।
उसको कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी m बराबर n हो, जिसका कॉलम भी 2 हो और ऑर्डर भी 2 हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।